मैंने आपको जावा को डाउनलोड करना सिखाया था। आप आई होप आप सबने अपने अपने लैपटॉप पीसीस पे जावा को डेवलप कर डाउनलोड कर लिया है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट अप्रोच और नेक्स्ट लर्निंग जावा में, जो कि होती है डेटा टाइप्स। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनबिल्ट डेटा टाइप्स की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम इनबिल्ट डेटा टाइप्स के अलावा जो डेटा टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो डेटा जावा होता है, जावा में डेटा टाइप्स दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। लाइक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक लैंग्वेज का कोर कंसेप्ट सेम होता है, इसी तरह से जावा में भी जो बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो सेम होती है एज लाइक ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट जावा जो है सी प्लस प्लस और पास्कल के बाद आई थी, क्योंकि सी प्लस प्लस में कुछ लिमिटेशन करने होने के बाद जावा को डेवलप किया गया था, और पर बेस स्ट्रक्चर जो जावा का है वो सी प्लस प्लस से ही बना हुआ है, सो दैट टू make this language easier or understandable for the C++ user. So without wasting time, let me aware you about the data types available in Java. So basically, we have data types named as byte, int, long, float, char, and boolean. So the smallest data type that we have is a byte. And then we will went to short, then integer data types, float data types, double data types, character data types, and a boolean data type. Then we have non-primitive data types. Under non-primitive data types we have string, array and classes. Primitive data types are inbuilt data types जो हमारे पास बनी बनाई जो है जावा में मिलती है, जिसमें ऑटो कन्वर्जन जैसी फैसिलिटीज भी है, और जावा के अंदर ऑटो डिफाइंड क्लासेस है इन डेटा टाइप्स के लिए। लेकिन इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसमें हम खुद अपने क्लास से अपनी खुद की एक क्लास बना के एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे अपनी कुछ एक क्लास बना दी है, अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जब उस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो हम उसके सामने एज अ डेटा टाइप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अदर देन दैट वी कैन यूज स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग, एरे नाम की क्लासेस हमारे जावा में भर भर के पड़ी हुई है। हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको भी कवर करेंगे। टिल देन वी कैन ओनली जस्ट फोकस ऑन बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हियर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जावा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार गो थ्रू कीजिए और अपने अपने सिस्टम पे जावा को इंस्टॉल कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई रियली वांट यू, इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज subscribe my channel. This is a place where you find not even the DSA questions asked in top MNCs like Google, Microsoft. Also, I've launched Java playlist where I am going to teach you Java, the core concept of Java and this language. चलो हम पिछली वाली फाइल में ही चलते हैं। जो हमने फाइल सुबह मैंने एक फर्स्ट क्लास नाम की एक क्लास बनाई थी और आपको उसको रन करवा के दिखाया था। मैंने आपको बताया था इन अपकमिंग क्लासेस में मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी व्हाट इज पब्लिक। लेट मी टेल यू पब्लिक क्या है। आप कोई घर पे सामान रखते हो, आपने घर पे कोई सामान मंगाया, कुछ सामान ऐसा होता है जिसको आप अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई सब्जी है, वो सब्जी आप या कोई किचन की ग्रॉसरी है, आटा है, चीनी है, आपके पड़ोसी आपसे मांगने आए हैं, वो चीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उसको कहते हैं पब्लिक, कि वो पब्लिकली आप शेयर करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन कुछ चीजें हमारे घर में ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हमारे घर के बाहर कोई ले या उसको कुछ करे। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और गोल्ड, हमारे घर में सोना पड़ा है, हम नहीं चाहते वो सोना कोई और ले जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट डेटा। हम नहीं चाहते कोई और इसको प्राइवेट करे। कुछ चीजें होती हमारे घर में जो एक जगह पे फिक्स कर दी जाती है। मान लो एक दरवाजा है, अब वो दरवाजा एंट्रेंस पे मैंने लगा दिया, वो वहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। दैट टाइप ऑफ एक्सेसिबल इज फाइनल। हम इसको एक बार फाइनल कर देंगे और बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस आई होप इस एग्जांपल से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि पब्लिक प्राइवेट फाइनल क्या होती है। उसके बाद मैंने बात की थी मेन मेथड में ये वाली चीज़ लिखने की। मेन मेथड में हमने क्या लिखा था, आई थिंक मैंने ये इरेज कर दिया आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने ये लिखा था स्ट्रिंग एरे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम मेन मेथड को रन करते हैं तो कंपाइलर में कुछ डिफाइन
लाइन का अगर हम इनपुट देते हैं या बाय डिफॉल्ट कोई स्पेस इनपुट होगी, मान लो कुछ स्पेस होगी, तो वो इस ARG आर्ग्यूमेंट एरे में चली जाएगी। अब मान लो इफ आई से दैट मेरे कंपाइलर में कुछ भी लिख दूंगी मैं, है ना, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1 2 1 लिख दिया, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड देन इसमें मैं क्या लिख दूंगी, ARG जो मैंने ऊपर आर्ग्यूमेंटेड एरे है इसमें 0 पास कर दूंगी, ARGS इसमें मुझे 0 प्रिंट कराना है। इफ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड आउट ऑफ बॉन्ड, हेलो वेलकम, इट इज सेइंग आउट ऑफ बॉन्ड बिकॉज अभी मैंने यहाँ पर कंपाइलर में कुछ भी नहीं दिया है, ये इसलिए मुझे आउट ऑफ बॉन्ड दे दी अभी, क्योंकि मैंने पहले अपने प्रिंट करवा ली हूँ। बाय द वे अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे ARGs हमें क्या देता है, ARGs एक एरे होता है ARGS डॉट लेंथ, इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस लेंथ इफ द नथिंग इज इन द कंपाइलर, ये देखो हमें कुछ भी नहीं मिला, नल आ गया, मतलब उसकी अभी तक उसमें कोई डेटा नहीं है। दिस इज अ सिंपल थिंग, ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट बेसिकली, ये हमारे जो भी कंपाइलर पे टर्मिनल पे कोई जब वो रन हो रहा है, रन होते होते कुछ हम इनपुट देते हैं इस यहाँ पर टेक्स्ट में, वो इस एरे में चला जाता है, तो ये डिफॉल्ट हम इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करते ही करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब मैं इसमें आपको जाना चाहती हूँ डेटा टाइप्स की तरफ, हम बढ़ते हैं डेटा टाइप्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली डेटा टाइप्स की लिस्ट होती है, मैं अब जरा आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पास सिंपल चीजें हुए या आप ध्यान से देखो, पहले तो हमें इसका साइज समझने की इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं आई होप आपको मेरे हिसाब से 2 का टेबल आता होगा ना, 2 के टेबल पे आपको 248 याद कर लेना, 248। आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। इज दिस एवरीथिंग क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। सबसे छोटा जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में डिनोट करते हैं उसे कहते हैं बाइट। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और कितनी बाइट्स को मिला के शॉर्ट बनता है, शॉर्ट डेटा टाइप कितनी बाइट्स को मिला के बनती है, वो होती है 2 बाइट्स एंड 16 बिट्स। दिस इज अ टेबल दैट यू हैव टू मेमोराइज, और इवन से सम थियोरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पर आपको पूछ लेते हैं कि साइज कितना है, डबल का साइज, फ्लोट का साइज और कार का साइज। इट इज अ बेसिक थिंग, आई होप इट इज क्लियर। अब मेरे पास एक और कंसेप्ट होता है स्ट्रॉन्गली टाइप्ड। जावा इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब ये होता है कि जैसे पाइथन में हम a इज इक्वल्स टू 6 लिख देते थे, सिंपल, इसका मतलब ये होता था कि जो कंपाइलर होता था पाइथन का इंटरप्रेटर, उसको पहले से ही पता होता था कि ये किसके लिए ऑटोमेटिकली जज कर लेता था कि ये डेटा टाइप किसकी है, उसका नाम क्या है, किसके लिए बनी है, वो ऑटो कन्वर्जन करता था। कई बार हमारे पास कोई वेरिएबल होता था, हेलो स्ट्रिंग होती है पाइथन में, मान लो इसमें मैंने ऐसे ही दे दिया हेलो, और उसको वो ऑटोमेटिकली बाद में आई इज इक्वल्स टू ए लिखते थे, तो इसका आई वैल्यू उसकी करेक्टर की दे देता था, या फिर उसको हम इंट लिख देते थे और इंट करके हम पाइथन में ऐसे करते थे। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज हमारी जावा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारे सिक्योरिटी को बूस्ट अप करता है, इसलिए हम कहना चाहता है कि जावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में एक लैंग्वेज मानी जाती है। नाउ हमारी जो पाइथन होती है, पाइथन में हम लास्ट में सेमी कॉलम नहीं लिखते, लेकिन जावा में हम एज अ सी सेमी कॉलम देते ही देते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेजरली यूज की जाती है वो होती है इंट डेटा टाइप, हम लिख देंगे इंट, ठीक है, इंट डेटा टाइप हम यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आता है इंटीजर डेटा टाइप, और एक होता है इनबिल्ट क्लास। जावा में कोई भी इंट नहीं होता, जावा में कोई भी डेटा टाइप इंट नहीं होती है। ये C++ से डिवाइव की गई थी कि लोगों को पहले ये लैंग्वेज आती थी। फॉर मेकिंग एवरीथिंग इजी वी ऑलरेडी नो जावा जो है वो क्लास ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसके लिए इंटीजर नाम की एक क्लास होती थी जिसमें एक इंट नाम का उन्होंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब जब भी हम इंटीजर b इज इक्वल्स टू a लिखते हैं तो ऑटो कन्वर्जन होती है। दिस इज कॉल्ड ऑटो कन्वर्जन इन, मान लो इंटीजर c इज इक्वल्स टू b a,
तो ये ऑटो कन्वर्जन होगी। अब जो ये इंट है वो इंटीजर क्लास में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, क्योंकि इनबिल्ट क्लासेस पे ही जावा होती है और हमारे पास इंटीजर नाम की क्लास है बैकएंड में। हमारे पास कोई भी इंट नाम की डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। ये C++ से कंसेप्ट हमारे पास आया था। सेकेंड वी हैव इज शॉर्ट d इज इक्वल टू 1। आई होप उनकी लेंथ आपको पता होगी। अगर आपको ऑटो कन्वर्शन चाहिए तो हम अगर छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंट ऑटो AUTO ऑटो इज इक्वल्स टू डी। अब ये ऑटोमेटिकली इसको डी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी है, अगर हमारे पास लॉन्ग है, उसको इंटीजर में करना है तो हमें उसमें पहले INT ऐसे लिखना पड़ेगा कि दिस इज एन इंटीजर कास्ट में हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टाइप इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो उसने बोल दिया कि इम्प्लिसिट कास्टिंग हो रही है यहाँ पर। आई होप ये सब कुछ हो रही है। इम्प्लिसिट कास्टिंग मतलब वो छोटे से एक बड़ी वैल्यू में जा रहा है। तो बड़ी वैल्यू में और डिफाइन है। तो अगर इंट में मैंने क्या बोला था, इंट में 8 बाइट्स होती है और शॉर्ट में कितनी बाइट्स होती है, शॉर्ट में इंट से स्मॉल होती है। तो इंटीजर है, शॉर्ट से इतनी बाइट्स ऑलरेडी कंटेन्ड है तो कन्वर्जन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती। अब नेक्स्ट डेटा टाइप दैट वी हैव इज बूलियन। बूलियन t इज इक्वल्स टू ट्रू। इसमें ट्रू या फॉल्स हम लिख देते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि हमारी कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में लूप्स के कंसेप्ट में बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट नॉट द लास्ट इज दी फ्लोट हम यूज करते हैं जब हमें डेसिमल डेटा देना पड़ता है। पीछे हम f क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। f डिनोट्स टू इट इज अ फ्लोट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्लोट की अपनी एक 32 बिट्स की लाइब्रेरी होती है। बाय डिफॉल्ट डबल वो कास्ट हो जाती है 64 बिट्स। फॉर सेविंग आवर मेमोरी और जब फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम इसको लिखते हैं। अब जब डबल लिखती हूँ, डबल में हमने पीछे एफ नहीं लिखा। इसका मतलब अगर हम सीधा ये लिख देते तो वो डबल आ जाता। यहाँ पर -5 है। डबल में क्या होता है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 5 के पीछे और भी कई डेसिमल के पीछे करेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि वो 64 बिट्स है। देन वी हैव डिफाइंड डबल। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग। हमारे पास एक और होती है स्ट्रिंग नेम लीड कोड, ये और करेक्टर। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, लेकिन करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। दूसरी चीज हमारे पास जावा के आ जाने से ये हुई थी कि जब भी हमें कार A1 इज इक्वल्स टू 88 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 88 नंबर का करेक्टर A1 में दे देगा। इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट 88। सी में क्या करना पड़ता था, सी में हमें प्रिंट करने के लिए प्रॉपर लिखना पड़ता था ना, इस प्रिंट एफ में वो लिखना पड़ता था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देता है। अनदर थिंग इज हमारे जावा में इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी को सपोर्ट करता है। अगर सपोज वी आर से राइटिंग लाइक दिस 0b, तो ये बताता है कि ये हमारा डिजिट बाइनरी में। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो वी गेट 1010 की इंटीजर वैल्यू हमें यहाँ पर गेट होगी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ बहुत ही आसानी से चल रहा है। यहाँ तक मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। मैंने बताया है कि डेटा टाइप्स क्या होती है। सेकंड डेटा टाइप थिंग मैंने क्लियर की है, वो ये आपको की है जो इंट नाम की कोई भी जावा में चीज़ नहीं होती है। इंटीजर नाम की क्लास होती है जिससे सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही डबल नाम की क्लास है, वैसे ही बहुत सारी स्ट्रिंग नाम की क्लास आती है। उसके बाद मैंने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको स्ट्रिंग कवर कराया, जिसको लिखने के लिए हमें डबल कोट यूज़ करने पड़ते हैं। सेकेंड थिंग आई हैव कवर्ड इज इम्प्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग वो होती है जब हम छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की ओर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमने ये कवर किया है कि फ्लोट में और डबल में क्या फ़र्क होता है और इसे कैसे हम करते हैं। दैट सिंपल इम्प्लिसिट कास्टिंग आपने बताई है। अगली वीडियोस में हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग के साथ ऑपरेशन को भी फॉलो करके देखेंगे। देन अनदर थिंग हमने ये सीखी है कि जावा में फैसिलिटी होती
है, क्या फैसिलिटी होती है किसी भी नंबर को ऑटोमेटिकली कैरेक्टर वैल्यू देने की। अनदर थिंग इज बाइनरी नंबर को भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद वेरी बेसिक अप्रोच, दैट इज just define 0b and then give the binary number, it will auto convert the value. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो बेसिक थिंग है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब मैं करती हूँ, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे इस एक ही लाइन में करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखो क्या करने वाली हूँ। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ए प्लस सी। अब देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट बी। अब मैं जहाँ पर बी प्रिंट करूंगी, अब मैं यहाँ पर ऑटो और डी को प्रिंट कर दूंगी। ऑटो को अगर मैं करती हूँ, डी हमारा शॉर्ट में था, इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ऑटो डॉट टाइप ऑफ, इससे हमें इसकी टाइप का पता लग जाएगा। लेकिन बाय बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ऑटो, ठीक है। मैं जस्ट ऑटो की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊंगी। बूलियन में ट्रू प्रिंट होगा, लेकिन अब देखो इसमें पहले तो मैं डबल की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगी, एफ डॉट जी को प्रिंट करूंगी, फिर डबल की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगी। इसमें क्या कर दूंगी, डबल की वैल्यू को प्रिंट करूंगी। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहती हूँ तो मेरी स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर A1 को प्रिंट करना चाहती हूँ कि मेरा A1 जो है वो हमारा कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, अब सिंपल थिंग इज इसको भी मैं बाइनरी को चेक करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ तक चीजें सब कुछ क्लियर होंगी आई थिंक। अब मैं इसको जैविक फाइल डॉट जावा, अब मैं इसको रन करूंगी। ये देखो, पहले देखो, पहले उसने प्रिंट किया यही जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट की है, उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया, ए प्लस सी। ए और सी, ए और सी, ए क्या है 10, और 10 प्लस हमने यहाँ इंटीजर को क्या कर दी थी, इंटीजर क्लास को किसके इक्वल कर दिया था, 10। हमें कोई एरर नहीं दी, ये इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 10 होगी, और 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग में हमें क्यों नहीं आया, इसीलिए नहीं आया क्योंकि दोनों इंटीजर थे और उसने इंटीजर को सम अप कर दिया है। इज इस क्लियर। उसके बाद बी की वैल्यू हमें प्रिंट होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 20 प्रिंट हुई है। और देखो, ये देखो, ये यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर प्रिंट था ना, प्रिंट के बाद एलन होता तो हमें स्पेस डाल के यहाँ पर क्लियर आउटपुट नहीं आई। ये आपको क्लियर आउटपुट दिखाती हूँ। ये देखो, जब हमने क्लियर आउटपुट किया तो उसने विदाउट किसी स्पेस के ए की वैल्यू 10 थी, सी की वैल्यू 10 थी, उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद बी की वैल्यू 20। अब यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डाल के एक ही लाइन में दोनों को लिखने की ट्राई की है। उसके बाद मैंने क्या प्रिंट करवाया है, प्रिंट कर दिया डी को, इम्प्लिसिट कास्टिंग जहां पर हमने की थी, शॉर्ट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको हमने ऑटो में लिखा था, और वैल्यू वही 1 आई है। इसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया था, एफ और जी, डबल और फ्लोट में एडिशन की थी। अब एडिशन के बाद मेरे पास डेटा टाइप का क्या आएगी, इज इट फ्लोट और डबल। अब जब बड़ी वैल्यू में छोटी प्लस होती है तो हमारी डेटा टाइप बड़ी वाली एक्सेप्ट होती है, तो हमें डबल में आंसर रिटर्न होगा, दैट विल बी 31.0। अब अगर हम जी को प्रिंट करेंगे, दैट विल बी 20.5। देन हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करके दिखाई हूँ, स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर दी है लीड कोड नाम से। देन मैंने 88 दिया, और 88 पे स्काई वैल्यू पे जो करेक्टर हमें था उसने एक 88 पे स्काई वैल्यू से हिसाब से एक्स को प्रिंट कर दिया। देन वी हैव बाइनरी, बाइनरी में मैंने एक नंबर दिया था, और जब मैंने उसको प्रिंट करवाया देन आई गॉट दी नंबर एज इट इन इंटीजर फॉर्मेट। अब तुम्हारे पास एक और कंसेप्ट बचता है जो कि मैं जैसे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो भी कवर करवा देती हूँ, जो कि हमारे पास है। अगर मेरे पास फोन नंबर है, मेरे पास फोन नंबर है किसी का, फोन नंबर आई हैव, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एनी करेक्टर दैट इज वेरी बिग इन रीडिंग, उसको हमें यूजर रीडेबल फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगी और इसमें अंडरस्कोर की फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 0। इसके जब मैं ऐसा लिखूंगी, जब ये कंपाइलर इस नंबर को रीड करेगा, इट विल निग्लेक्ट दिस अंडरस्कोर, ये एरर नहीं देगा, ये अंडरस्कोर को निग्लेक्ट कर देगा। ये होता है बेटर रीडेबिलिटी के लिए हमें ये गिवन होता है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ठीक है, बाय द वे मैं इन सबको आपके लिए अब कमेंट कर देती हूँ। इसको मैं कंट्रोल और फ्रंट स्लैश की मदद से इसको कमेंट कर दिया वी स्कोप पे। अब जब हम इसको रन करके देखेंगे, द आउटपुट दैट वी गेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इट मीन्स अंडरस्कोर को उसने निग्लेक्ट कर दिया है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बताया है कि जावा में कैसे चीज़ें चलती हैं, इम्प्लिसिट कास्टिंग के बारे में बताया, फिर साइज के हिसाब से चीज़ें प्लस माइनस में कैसे ये बदल रही हैं, मैंने आपको सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये चार्ट आपको सही में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बना लेना कि कितना साइज होता है कंपाइलर लेवल पे। और आई रियली वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट माई कंटेंट। अगर आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, रियली सपोर्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो इन अदर वीडियो, अपकमिंग वीडियो जो इसी जावा की सीरीज़ पे होंगी, जिसमें मैं करवाऊंगी आपको ऑपरेशन के बारे में, बता डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड अनदर थिंग, जो हमने करेक्टर्स पे काम करेंगे। इसके बाद हम लूप्स की तरफ चलेंगे। आफ्टर कवरिंग लूप्स आई विल टेल यू द एरे, एंड एरेस के बाद हम चलेंगे अपने ऊप्स के कंसेप्ट पे, जावा के ऊप्स को कवर करेंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जल्दी ही आपको इसकी डीएसए की क्वेश्चंस करवाना भी स्टार्ट करूंगी जावा में। आई होप टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।